Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ahmed Ali. I am a teacher. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एग्ज़ाम पेपर्स बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अप्रैल में बोर्ड का पेपर होना है और पंजाब बोर्ड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। मैथ्स का पेपर को डिस्कस करेंगे। पंजाब बोर्ड है जिसमें रावलपिंडी बोर्ड भी आएगा, मुल्तान भी आएगा, लाहौर भी है, भावलपुर, साहिवाल, जितने भी बोर्ड्स पंजाब में लगते हैं उन सब का पेपर पैटर्न एक ही होता है मैथ्स का। तो हम 9th क्लास के साइंस ग्रुप के पेपर को डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन गिवन टाइम। देखिए, टाइम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरे साल तैयारी करते हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस है आपकी, सब कुछ सॉल्व करना आता है आपको, लेकिन आप जब पेपर देने जाते हैं तो टाइम कैलकुलेशन ना होने की वजह से आपका पेपर रह जाता है, तो आपके मार्क्स तो पूरे नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है बाद में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारी इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखें। तो आपने हमसे ये सीखना है इस वीडियो में कि हर क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हम पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और हर क्वेश्चन में जितना आपने टाइम सर्व करना होगा उसको भी सीख लेंगे। तो हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है पेपर आपका 75 मार्क्स का है। 15 मार्क्स MCQs के हैं जिसके लिए 20 मिनट्स दिए जाते हैं बोर्ड के अंदर। वो 20 मिनट्स में आपको 15 MCQs सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले हम आपको पेपर का टोटल टाइम बताते हैं। तो देखें, जो सब्जेक्टिव पेपर है वो 2 घंटे 10 मिनट का होता है। 2 घंटे 10 मिनट का ये टोटल आपका पेपर है, यानी कि अगर मिनट्स में हम इसको कैलकुलेट करें तो 130 मिनट्स हमें बनते हैं टोटल। इसमें हमने सारा सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है। तो अब सब्जेक्टिव पेपर के भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहां सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे पार्ट 1 की कि उसमें हमें कितना टाइम सर्व करना है। तो आप इसको पहले समझ लें कि पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन को आपने कितने टाइम में सॉल्व करना है। अब यहाँ पर पार्ट 1 जो है उसमें टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 पार्ट्स आते हैं जिसमें से आपको 6 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 पार्ट्स आएंगे जिसमें से 6 करने होंगे। अगर हम 6 पार्ट्स में हर पार्ट को 4 मिनट्स में सॉल्व करते हैं तो हमें 24 मिनट्स चाहिए होंगे। ठीक है जी। अगर हम हर पार्ट को 4 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं तो हमें टोटल टाइम जो नीड होगी, टोटल टाइम की ज़रूरत जो है हमें वो 24 मिनट्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी 9 पार्ट्स आते हैं, 3 की चॉइस होती है, 6 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसका टोटल टाइम भी 24 मिनट्स बनेगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 9 पार्ट्स होते हैं, गिवन है, 3 की चॉइस होती है, टोटल आपको 6 पार्ट सॉल्व करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका 24 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें टोटल टाइम कितना चाहिए। तो 72 मिनट्स हमें टोटल चाहिए पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं सारे, तो टोटल हमें 18 क्वेश्चंस करने हैं जिसके लिए हमें 72 मिनट्स चाहिए होंगे। अब 3 मिनट आप एक्स्ट्रा रख लें। इसमें एक बात का ख्याल रखिए, ये सारी सम टाइम इसमें 2 लाइनों के भी स्टेटमेंट के जवाबात होते हैं, सिंगल लाइन पे भी होते हैं, 3 लाइनों पर भी होते हैं जिसको हम स्टेटमेंट कहेंगे। तो सम टाइम आपको 4 मिनट नहीं 2 मिनट में भी आपका सॉल्व हो जाएगा सवाल। तो आप टाइम यहाँ सेव भी कर सकते हैं। फिर भी हम इसमें एक्स्ट्रा 3 मिनट्स ऐड कर देते हैं, तो टोटल आपके पास 75 मिनट्स जो हैं अब तक हम कंज्यूम कर चुके हैं। 130 मिनट्स में आप 75 मिनट्स को जब माइनस कर देंगे तो टोटल आपके पास 55 मिनट्स बच जाएंगे। इसमें आपको पार्ट 2 सॉल्व करना है। अब हम पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस आएंगे और वो आप किस तरह से 55 मिनट्स में बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 2 में आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ए और बी पार्ट आता है। इसके टोटल मार्क्स 8 होते हैं जिसमें ये 4 मार्क्स का है, ये भी 4 मार्क्स का है। अगर हम इसे हर पार्ट को, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ आपके लिए टाइम ज़्यादा रखा है, तो 8 मिनट में अगर हम ये कर लेते हैं तो टोटल हमें 16 मिनट्स
नीड होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वी नीड 16 मिनट टू सॉल्व दिस लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होता है, ये जहन में रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो हमें 16 मिनट में हम क्वेश्चन 5 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है आपने, टोटल 3 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप करते हैं उसके भी ए और बी पार्ट होंगे, ये भी 16 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 7, 8 और 9 बचते हैं। तो याद रखिएगा 9 क्वेश्चन जो है थ्योरम का क्वेश्चन है जो कंपलसरी होता है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपलसरी फॉर यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम है। अब आपकी मर्जी 5 करें, 6 करें, 7 या 8, इन चारों में से आप 2 क्वेश्चन करेंगे टोटल। और क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि कंपलसरी है, ये थ्योरम का क्वेश्चन है और एक थ्योरम आपको करना होता है इसमें जो कि 12 चैप्टर या 16 चैप्टर से आता है, ये याद रखना है आपने। तो इसको अगर हम 10 मिनट स्पेंड करते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 42 मिनट्स आपने स्पेंड कर दिए। कितने टाइम देखें आप, टाइम कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, 16 मिनट 32 मिनट्स हो गए और 10 मिनट में आपने ये थ्योरम का सवाल सॉल्व किया। क्योंकि ये एक ही सवाल है, इसमें आपने पूरा सॉल्व भी करना होता है, डायग्राम भी बनती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 10 मिनट रखे हैं। इसकी आपने घड़ी लगा के 10 मिनट में थ्योरम जितने भी आप तैयार करेंगे उसको फिर आपने सॉल्व करने की एक प्रैक्टिस करनी है अपनी। तो एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, इसको समझने के बाद आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैथ्स का जो पेपर घर में जब प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो टाइम हमने 24 मिनट्स दिया है उसको उसी टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें, बल्कि कोशिश करें कि 20 मिनट में सॉल्व हो जाए। अगर आप कर सकते हैं अच्छा है, टाइम के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका फ़ायदा है। तो यहाँ आपने देखा कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको टोटल 3 करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन 5 से लेके 8 में आप 2 क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के पेपर के अंदर, और 9 क्वेश्चन जो है थ्योरम का क्वेश्चन है उसमें एक 2 आते हैं जिसमें से 1 करना होता है। तो टोटल आपके यहाँ पे जो मिनट्स कंज्यूम हो गए हैं, अब आप देख सकते हैं कि 42 मिनट्स। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास 55 मिनट्स थे, तो 55 में से अगर आप माइनस कर दें 42 को तो वी हैव नाउ 13 मिनट्स लेफ्ट। 13 मिनट्स आपके पास बच जाएंगे। तो 13 मिनट्स जो आपके पास बचेंगे उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 13 मिनट्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने। देखें, बंदा सॉल्व कर रहा होता है पेपर तो सम टाइम कोई चीज़ मिस कर जाता है, तो उसके लिए आप इसमें टाइम यूटिलाइज करेंगे। दूसरी बात है, आपने आंसर्स को हाईलाइट करना है हर क्वेश्चन में। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर को हाईलाइट करें। प्रेजेंटेशन में इस टाइम को आप इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन आप अच्छी करें। इससे अपनी प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मिसिंग वर्क अगर आपने कोई किया हुआ है तो उसको चेक कर लें आप। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि करेक्शन, इफ़ एनी, अगर करेक्शन है कहीं पे तो आप देख लें उसको। ये जो 13 मिनट्स हैं एक तरह से रिव्यू करना है आपने अपने पूरे आंसर स्क्रिप्ट का। ठीक है, ये रिव्यू टाइम होगा आपका, 13 मिनट इनफ है। और अगर आप यहाँ से भी टाइम सेव कर लेते हैं तो आप और भी अपने मिनट्स बचा सकते हैं। तो ये हमने आपके लिए आज का पूरा लेसन था हमारा कि आपने बोर्ड में मैथ्स का पेपर जो 9th क्लास का है गिवन टाइम में सॉल्व करना है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप तमाम स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और आपका तकरीबन तमाम स्कूलों में सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो आप प्राइवेटली जब घर में बैठते हैं, ना मैं कोचिंग सेंटर की बात करूँगा ना मैं स्कूल की, तो आप सेल्फ़ स्टडी के लिए जब बैठते हैं तो प्लीज़ क्लॉक को अरेंज करें और टाइम जो है इन क्वेश्चंस को आप किसी भी 5 ईयर आपके पास मौजूद होगी, कोई भी 5 ईयर अरेंज कर लें और उसमें से आप जो पेपर, कोई भी एक पेपर को सॉल्व करें और प्रेजेंटेशन में मार्कर्स का इस्तेमाल करें, ब्लैक और ब्लू का, और सारा नीट वर्क करें और इस टाइम के मुताबिक जो हमने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बाकी सब्जेक्ट में आपके लिए अनकरीब लॉन्च करेंगे, तो उसको ज़रूर आप देखिए। तमाम सब्जेक्ट्स 9th में सिर्फ मैथ्स नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।